नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। इस वक्त की एक बड़ी खबर, और ये खबर बाकायदा उन मुलाजिमों के दुख दर्द को बताएगी जिन्हें फरवरी महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी। जी हां, सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक जम्मू की अगर हम बात करें तो बाकायदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से एक नोटिस निकाला गया जिसमें ये कहा गया है कि फरवरी महीने की तनख्वाह जो है उसे रोक दिया गया है। हालांकि कारण कोई नहीं बताया कि वजह क्या है इन मुलाजिमों की तनख्वाह जो रोक दी गई। और आपको बता दूं कि करीब 200 कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा। सोचिए, जिन्होंने पूरा महीना काम किया, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी, अब उनकी जो सैलरी है वो रोक दी गई है। सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक जम्मू की अगर हम बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यह फैसला लिया, एक नोटिस जारी किया जिसमें यह कहा गया कि आपको फरवरी महीने की सैलरी जो है वो हम बंद कर रहे हैं। हालांकि जब हमारी एमडी के साथ बात हुई तो उन्होंने कहा कि फॉर द टाइम बीइंग ये हमने इनकी सैलरी रोकी है, मार्च महीने की सैलरी इनको अप्रैल में मिल जाएगी, लेकिन फरवरी के लिए उन्होंने कहा है कि हमने थोड़े समय के लिए रोकी। हालांकि उन्होंने ये कारण कुछ नहीं बताया कि इसका मेजर वजह क्या है, क्यों आपने किसी की सैलरी रोकी है, किस तरह से आप जो लेबर लॉ है उसका भी आप वायलेशन कर रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति, एक मुलाजिम काम करता है तो आप उसकी तनख्वाह किस तरह से रोक सकते हैं। और करीब उस बैंक में ज़्यादातर जितने एम्प्लॉई हैं उनकी तनख्वाह जो है वो रोक दी गई। और एमडी जी का जो बयान, जो उनका इस पर अपना एक बयान था, या यूँ कहें जो हमसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि हम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। प्रेशर किसका है ये नहीं बताया। और दूसरा ये है कि कोविड की वजह से, पुअर परफॉर्मेंस की वजह से ये सैलरी जो है इनकी रोक दी गई है। हालांकि हम आपको बता दें कि ऐसा कोई भी वो नहीं होता है कि पुअर परफॉर्मेंस हो तो आप सैलरी रोक देगा। आप नोटिस जारी कर सकते हैं कि बताइए इस बार इतना काम क्यों नहीं हुआ, लेकिन आप लेबर लॉ को भी वायलेट कर रहे हैं। आप बाकायदा जो कानून बनाए गए हैं उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। और आपने एक आसान सा तरीका निकाला, एक नोटिस निकाल दिया और ये कह दिया कि आपको इस बार सैलरी नहीं मिलेगी, और वो भी उस वक्त जब बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, जब एग्ज़ाम्स सर पर हैं। क्योंकि जब स्कूल खुलेंगे तो आपको मालूम है कि एडमिशन्स भी होंगी और उसके लिए पैसे चाहिए। सैलरीज अगर वक्त पर नहीं आएगी तो वो किस तरह से मुलाजिम जो है वो अपने खर्चे जो है वो पूरे कर पाएगा। तो ऐसे मौके पर इस तरह का फैसला लेना ये बता रहा है कि सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक जम्मू की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कुछ भी सही नहीं हो रहा है। दरअसल आपको बता दूं कि ये माजरा क्या है, आरबीआई ने बाकायदा इनको नोटिस भेजे और बाकायदा इनको सचेत भी किया था कि आप अपना काम जो तरीका है उससे बदलिए, क्योंकि जो सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो लगातार गिर रही है। एक के बाद एक नोटिस इन पर आता गया, लेकिन इन्होंने अपना रवैया जो है, जो आला अधिकारी हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उन्हीं पर ही सारा जिम्मा होता है कि आपने बैंक को किस तरह से उसका संचालन करना है, किस तरह से उसको प्रॉफिट में लाना है, किस तरह से आपने जिनको लोन दिया है उसकी रिकवरी किस तरह से करनी है। ये बड़े बड़े मुलाजिम जो हैं ये इन पर निर्भर होता है। लेकिन नोटिस पे नोटिस आते गए और इन्होंने अपना जो काम है उससे इग्नोर करते रहे। तो आखिर में यही हुआ कि बैंक जो है वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो पुअर तो क्या, उससे भी ज़्यादा पुअर जो होती है वो बता रही है। और ये सारे का सारा जो आप कहेंगे कि अगर इस बैंक में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं या जो नोटिस पे नोटिस आते गए, उसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार जाहिर सी बात है जो बड़े बड़े मुलाजिम हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े ओहदे पर बैठे हैं, उन्हीं की जो कार्यप्रणाली है उन्हीं पर ये सवाल उठते हैं कि आप बैंक को उस हाशिए पर ले गए। यहाँ पर एक कहा जाता है कि कैश रिजर्व रेशियो जो होती है कि आपको मिनिमम इतना आपके पास कैश होना चाहिए, वो भी आपके पास नहीं है। पुअर परफॉर्मेंस जो आपने लोन वगैरह दिए होते हैं उसकी रिकवरी जो है वो भी बहुत उसमें माइनस में होगी। तभी तो क्या कहते हैं उसने, आरबीआई तभी तो वक्त वक्त पर नोटिस देता रहा, लेकिन ये इन्होंने उस पर नहीं किया। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अब जब तनख्वाह देने की बारी आई तो मुलाजिमों को ये कह दिया गया है कि आपकी जो सैलरी है
वो हम फरवरी महीने में नहीं देंगे। कारण नहीं बताया, कोई भी एक ठोस कारण नहीं बताया कि आपकी सैलरी क्यों रुकी है। क्या ये जो बैंक है ये घाटे में चल रहा है? क्या जो मैनेजमेंट है वो लोन को रिकवर करने में नाकाम रही है? क्या उन्होंने जो अपने मनमाफिक या अपने पसंदीदा लोगों को जो लोन दिया होगा या जिनके सिफारिशें, देखिए आप जितने बैंक आप देख लिए जो बड़े बड़े घोटाले हुए हैं उसमें क्या था, उसमें यही था कि बड़े बड़े जो कारोबारी हैं उन्होंने लोन लिया, हालांकि जब लिमिट उनकी बनती भी नहीं थी तब भी उन्हें सिफारिश पर लोन लिया गया। और फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ कि लोन जिन्होंने लिया वो तो फरार हो गए और बैंक जो है वो निशाने पे आ गया। ऐसा लग रहा है कि इसके साथ भी यही हुआ है कि जो बैंक ने जो लोन दिए वो शायद मौके पर या वक्त पर रिकवर नहीं कर पाए हैं उन चीज़ों को। और ये जो सैलरी वाला है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बाकायदा करीब 200 मुलाजिमों के घर के खर्चे पर ये बात आ गई है कि उनका खर्चा कैसे चलेगा, उनके बच्चों की फ़ीस कौन देगा, एडमिशन फ़ीस कौन देगा, और जो मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। ये सब तमाम ऐसे सवाल हैं जो सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक के बड़े बड़े आला अधिकारियों पर उठते हैं कि आपने वक्त रहते इस बैंक पर नज़र क्यों नहीं रखी, और आपको जब आरबीआई के कई नोटिस भी आते गए तो आपने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया। सूत्र हमें ये भी बताते हैं कि बाकायदा इन्होंने अपने मुलाजिमों से 1-1 लाख रुपया भी लिया था ताकि बैंक में जो कमी आ रही है या जो उनके मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है बैंक को, उसमें थोड़ा सा उन मुश्किलों को उससे उभरा जाए। लेकिन उसके बाद भी ये बैंक जो है वो उस डिसीज़न पर पहुंचा है कि फरवरी महीने की इन्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो वहीं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर आपने किसके कहने पर और क्या आपने क्राइटेरिया रखा है जो आपने फरवरी महीने की सैलरी रोक दी है। फ़िलहाल देखना ये है कि इस मसले का हल क्या निकलता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मुलाजमों की मुश्किलें जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो डिसीज़न है, जो उन्होंने नोटिस निकाला है, उसकी वजह से बढ़ गई हैं। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।